फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो कोई मेरे डेली रूटीन पे नहीं है कि आज मैंने कितने टाइम में क्या पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगी क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं बुक्स के ऊपर बनाने वाली हूँ कि मैं किस बुक को यूज़ करती हूँ, किस बुक को पढ़ती हूँ जिससे कि मैंने अपने एग्जाम क्रैक करे। मैं ओनली 4 से 5 बुक बताऊंगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस की कर रहे हैं, अगर आपने ये 4 से 5 बुक पढ़ लिया हो ना तो आपका एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। ज्यादा बुक्स पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है क्योंकि ज्यादा बुक्स पढ़ने से क्या होता है कि आपने आज इस बुक को पढ़ लिया, फिर आपने किसी और बुक को पढ़ लिया, तो उससे क्या है वो चीजें ना कनेक्ट नहीं हो पाती, थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन आप एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लोगे ना 2 से 3 बार, तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। सबसे पहले तो आपका एक टारगेट बनाना होगा कि आपको सबसे पहले उठ के क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, एग्जाम क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको बुक्स ही नहीं पढ़ना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको खुद में भी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। आपको अपनी गलतियों को भी पहचानना पड़ेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, किस चीज में, मतलब जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक नहीं हो रही है। तो आपको उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको आपको अपना खुद का टू डू लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपना टू डू लिस्ट बना लिया या मंथली अपना टारगेट बना लिया, चाहे वो मैथ को लेकर या जीएस को लेकर, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। लाइक अगर आपने बना लिया कि मुझे 1 वीक में 2 चैप्टर क्लियर करने हैं मैथ के, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, कोई सा भी चैप्टर हो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका अच्छे से तो वो ज्यादा फायदा करेगा। मान लो आपने एक हफ्ते में ये 2 चैप्टर क्लियर कर लिया, देन संडे को आप अपना टेस्ट दीजिए, शनिवार को मिनी मॉक टेस्ट दो एंड संडे को आप फुल मॉक टेस्ट दो। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस में अभी भी दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। भाई और बहनों, मैं अगर सीरियसली कहूँ ना तो ऐसा ऑफर अभी तक नहीं आया। भाई अभी तक भी ये 400 कुछ रुपए में जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रही थी ना, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपको 350 में मिल रही है। तो भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना, आज लास्ट डेट है, आज के आज ही आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेना। इस टेक्स्ट बुक को परचेज करने से ना आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहला फ़ायदा कि आपको आपकी एक्यूरेसी पता चल जाती है कि आपने कितनी एक्यूरेसी में आपने और कितने मिनट में टेस्ट दिया है, और एवरेज क्या चल रहा है कि एवरेज कितने लोगों ने कितने मिनट में टेस्ट दिया है, एंड जो भाई हाईएस्ट है उनका क्या चल रहा है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ये टेक्स्ट बुक। तो आप इसको अच्छे से और जल्दी से परचेज कर लो क्योंकि आज लास्ट डेट है, ये मौका दोबारा बिल्कुल नहीं मिलने का है। तो आप लोग जल्दी से परचेज करो क्योंकि आप लोग के जितने भी क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं ना उसका सॉल्यूशन भी इसमें दिखा दिया जाता है। तो टाइम वेस्ट मत करो, इसको जल्दी से परचेज कर लो। अभी जो भी बात करी थी मैंने टेस्ट सीरीज को लेकर, वो अगर आप आज परचेज कर लेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि वो एकदम आपका पूरा ईयर चलेगा। पास ले सकते हो, पास प्रो ले सकते हो, पास प्रो मैक्स भी ले सकते हो। तो इससे क्या है, आप जो भी टेस्ट वगैरह लाए ना, किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। ओनली 350 के आसपास है वो, तो आप लगा सकते हो। सबसे पहले मैंने बात करी अपनी टू डू लिस्ट की एंड टेस्ट सीरीज की बात हो गई है। उसके बाद आती है मैथ की। देखो, मैं अभी रिसेंटली रेलवे की और बीएसएफ दोनों की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बस उसमें एडिशनल सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। लाइक वो कंप्यूटर हो गया एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया। देखो, मैथ के लिए कोई सी भी एक बुक ले लो जिसका आपको समझ में आता है। मुझे आदित्य रंजन सर का समझ में आता है तो मैं इन्हीं से ही पढ़ती हूँ। मैथ का सारा सिलेबस सेम होता है, बस उसमें फर्क ये होता है कि ये रेलवे का पूछ लिया क्वेश्चन तो रेलवे की बुक बन जाती है, ये एसएससी में पूछा है तो ये एसएससी की बुक बन जाती है। लेकिन सीरियसली कहूं तो सारा का सारा सिलेबस सेम होता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क होता है और कोई फर्क नहीं होता। तो आप ये मैथ कर सकते हैं। मैथ के बाद आती है आपकी जीएस की। जीएस अगर आपको पढ़ना है तो सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट। जिस दिन आपने लूसेंट को पूरा पढ़ लिया ना भाई, उस दिन आपका जीएस कहीं बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ो। लूसेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भाई
मतलब समझ लो कि जीएस आपके नंबर पक्के स्कोर देगा, क्योंकि इसमें विविध भी है, इसमें हर एक चीज है। जीएस ही नहीं है, इसमें जीके भी पूछी हुई है अच्छी तरीके से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप इसकी विविध पढ़ सकते हो। उसमें जो मोस्ट क्वेश्चंस है ना, उन सब चीजों को पढ़ सकते हो। और अगर आप बीएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भाई ये कंप्यूटर की बहुत बेस्ट बुक है। मैं कोई सेल नहीं कर रही हूँ कि आप ये बुक ले लो, ये बुक ले लो। मैं सिर्फ आपको अपना रिव्यू दे रही हूँ कि मैं किन बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ, किन बुक से स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, मैं आपको अपनी चीजें बता रही हूँ। आपको मैं कोई ये नहीं बोल रही कि आप परचेस करो। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके से 3 से 4 बुकें भी ले ली है ना, तो आपका एग्जाम इजिली क्रैक हो जाएगा। ज्यादा बुक भंडार लगाने कोई मतलब नहीं है। बस 4 से 5 बुक को अच्छे से पढ़ लो एंड देन अपना मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। और रही बात हिंदी की, ये सामान्य हिंदी भाई, मैं ये नहीं बोलूंगी इसको ले लो, आप कोई और ही ले लेना, लेकिन हिंदी भी ले लेना। जिसका अभी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उसके लिए यूपीएसआई आ रही है, यूपी कांस्टेबल आ रही है, या अभी आपका यूपी कांस्टेबल में नहीं हुआ, तो आपके लिए खुशखबरी है भाई कि दोबारा वैकेंसी आई गई है। बस नोटिफिकेशन भी आ गया है, फॉर्म फिल करने की दे दी है कि कब से होगा। आई थिंक सो ये अगले मंथ के, मतलब जो 31 तारीख आएगी, उसी में आपका 31 तारीख तो होती नहीं है, 1 तारीख जो आएगी ना मई की, उसका फर्स्ट वीक में शायद फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी वेट मत करो टाइम वेस्ट करने में, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि अब सोचो कि फॉर्म भरेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम आने दो, एडमिट कार्ड आएगा, तब हम पढ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने का। जब आपको पता है वैकेंसी आ गई है, फॉर्म फिल होने वाला है, तो उसकी पढ़ाई शुरू कर दो ना। देखो, अगर आपको सच में कुछ करना है ना, तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपको ऐसे ही बस खाली वीडियोस पे वीडियोस देखनी है, भाई उसकी वीडियो देख लेता हूँ, इससे मोटिवेट हो जाता हूँ, तो मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होता जब तक आप अपने आप से मोटिवेशन नहीं होगे। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन करना आपको ये। हम कितना ही बोल देंगे, हम तो आपको भाषण दे सकते हैं ना कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आई नो कि वीडियोस देखनी चाहिए, उस चीजों को समझना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए, सब तरीके से करो, लेकिन स्टडी भी तो करो। दिन में कम से कम नहीं भाई, 7 से 8 घंटे तो दो। अगर इतने घंटे भी, सीरियसली बताओ ना, अगर आपने इतने घंटे भी अगर आपने दिल से दे दिए कि हाँ मुझे पढ़ना है और सही ढंग से पढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपको वर्दी लेने से। तो ये वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ मेरे बुक्स के ऊपर, जो मैंने बता दी। मैं 4 या 5 ही बुक्स यूज करती हूँ। और अगर आप ये लूसेंट की नहीं ले सकते ना, तो देखो मैं आपको एक और लूसेंट बता देती हूँ। आप ये लूसेंट ले सकते हो। ये लूसेंट तो नहीं है, लेकिन सामान्य ज्ञान है, 1 लाइनर फैक्ट की है, इसमें भी बहुत अच्छा दे रखा है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले लूसेंट पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ ली है, ऑलमोस्ट पढ़ ली है, थोड़ी चीजें रह गई हैं, और उसके बाद मैं ये पढ़ लेती हूँ। इसमें क्या है कि जैसे मेरे को एक टॉपिक मिल गया, तो उसमें मुझे, इस बुक में मुझे ये पता चल जाता है कि इस टॉपिक में से मुझे ये चीजें मेन पढ़नी है, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी रेड पेन से लिखा हुआ है या रेड कलर से लिखा हुआ है, तो वो मुझे एक्स्ट्रा चीजें अलग से दिख जाती है, तो वो मेरे लिए और फायदा करता है। और रही बात इंग्लिश की, तो मैं बता दूं, जो सीजीएल की भी तैयारी कर रहा है मेरी तरह, तो उसके लिए ग्रामर बहुत बेस्ट बुक है। ग्रामर अगर आपका क्लियर है ना अच्छे से, तो भाई आपका इंग्लिश में कोई स्कोर नहीं रोक सकता। अब वैसे भी अब एसआई का भी सिलेबस चेंज हो गया है, दिल्ली एसआई का शायद चेंज हो जाएगा। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उस पर बात चल रही है कि एसआई का सिलेबस चेंज हो जाएगा। मध्य प्रदेश का तो सिलेबस चेंज हो गया है, चाहे वो पीएससी हो या एसआई हो, सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। और आई थिंक सो उनका सिलेबस भी, मतलब जो पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कल ही शायद मैंने पढ़ा था कि एमपी का सारा वो चेंज हो गया है। जितने जैसे 2 एग्जाम होते थे, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो वो नहीं होगा, ओनली एक ही एग्जाम होगा। सो ये तो थी सारी आपकी बुक्स के ऊपर। आपके बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, इसके ऊपर मैंने बता दिया है कि मैं किन किन बुक से प्रैक्टिस करती हूँ एंड किन किन बुक से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ। मैं ज्यादा बुक यूज नहीं करती, कि मुझे पता है ज्यादा पढ़ूंगी तो भी मेरे भेजे में कुछ नहीं घुसने वाला। कम पढ़ू, लेकिन वो मेन चीजें पढ़ू, तो वो ज्यादा सही रहेगा। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। दोस्ती यारी भाईचारा कोई किसी का साथ नहीं देने वाला है, जो साथ देगा वो पेरेंट्स देंगे और खुद दोगे। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। वैकेंसीज पे वैकेंसीज आई जा रही हैं, बस फर्क ये है कि आप अपनी प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे। सो लग जाओ अपनी तैयारी पे एंड भिड़ जाओ कि मुझे इस बार वर्दी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर।